राधा राधा सभी को। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी जो प्रेजेंट में केवी में जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं बताऊँगा कि वैकेंसी में क्या है, आप सब ने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, मैं उसमें कोई बताने वाला बात है भी नहीं क्योंकि आप सबको पता होता है उसमें उस चीज़ का। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप केवीएस में क्यों आइए, और मैं आपको बताऊँगा केवीएस के अंदर क्या क्या है, केवीएस में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या सीखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पहले आपने कहीं और भी सुनी होंगी, कहीं और भी किसी वीडियो में देखा होगा, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो उसको मैं आपको नया बता सकूं क्योंकि मैं प्रेजेंटली मेरे को 2 साल हो चुके हैं। मैं लास्ट 2023 वाली वैकेंसी से आया था और मैं एक पीआरटी टीचर हूँ। और मैं अपने स्कूल में सबसे मतलब छोटी उम्र का था क्योंकि मैं 22 ईयर्स में मैं यहाँ पे आ गया था, और मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी क्योंकि आप एक जब नए बच्चे होते हो, आप लोगों में से होगा जिन्हें अभी हमारे जैसे बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने अभी जस्ट डीएड किया होगा, अभी सीटेट क्लियर करके वो वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। तो इस वीडियो का मोटिव यही है कि मैं बस आपको केवीएस के कल्चर के बारे में बताना चाहता हूँ। कोई केवीएस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको डे टू डे लर्निंग होती है। हम ये बोलने की बात होती है कि आप ये करेंगे वो करेंगे, नहीं, लेकिन आपके यहाँ पे डे टू डे लर्निंग होती है। हर दिन आपको कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलता है जिसको आप पता भी नहीं चलता कि मैंने आज ये सीख लिया। मैं अपनी बात करूँ, मेरे को पहले केवीएस में आने से पहले मैं एस्पिरेंट था, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट था, लेकिन मेरे को पहले कुछ भी नहीं आता था। लेकिन फिर कंप्यूटर में कुछ भी नहीं आता था मेरे को, मैं जैसे बताऊँ नॉर्मली आता था मेरे को। MS वर्ड एक्सेल हम लोग छुट्टियों में कोर्स करते हैं ना, ये MS वर्ड एक्सेल के, ये तो मेरे को कुछ भी नहीं आता था। लेकिन फिर यहाँ पे केवीएस में आए तो अब वो मेरे को सीखना, मेरे को ये नहीं था मैंने सीखना पड़ा, वो अपने आप ही मेरे को दिन को डे टू डे आ गया क्योंकि हमारा पूरा काम उसी पे डिपेंड है अब। वर्क डेली कोई वर्कशीट बनाना, कोई शीट भरना, एक्सेल में कुछ PPT बनाना, एक्सेट्रा थिंग्स करना। तो मैं ये अब मेरे एज़ यूजुअल हो चुका हूँ, और मैं अब इन चीज़ों में इतना परफेक्ट हो चुका हूँ कि मैं इन चीज़ों से कभी भी आगे चल के डरूंगा नहीं। मेरे को पहले लगता था कि बच्चे बोलते थे, हमारी 10th की छुट्टियाँ होती तो उसमें बच्चे बोलते थे कि हम MS एक्सेल सीख रहे हैं, वर्ड सीख रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे को ऐसा लगता था पता नहीं बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये वो। लेकिन अब मेरे को ये चीज़ हो गई है कि अब मैं इससे इतना यूजुअल हो चुका हूँ कि और मेरे को अब एक्साइटमेंट होती है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ये चीज़ सीखने से एक्साइटमेंट आ रही है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। और ये केवीएस का आपको चीज़ सिखाती है। और केवीएस का कल्चर बताता हूँ मैं आपको। अभी ना आज पर संडे है और 2 दिन बाद हमारा ट्यूसडे को हमारा स्पोर्ट्स डे है। अब उस स्पोर्ट्स डे पे क्या होगा कि हम लोग ना, जैसे कि केवीएस में उसमें क्या होता है, एनुअल स्पोर्ट्स डे बनता है। उसमें आपको हमारे स्कूल में, जितना मैं बताता हूँ, हमारे टाइम में नहीं होता था क्योंकि मैं एक स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। हमारे स्कूल में कोई ऐसा नहीं होता था बच्चे नेशनल में जा रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, रीजनल में भी बहुत मुश्किल होता था। लेकिन केवीएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे उसके अंदर नेशनल में जाते हैं, रीजनल में जाते हैं, फिर नेशनल में जाते हैं, नेशनल के बाद वो आगे भी जाते हैं। कई हमारे स्कूल से मेरे ही द्वारा, मतलब मैं एस्कोटिंग करता हूँ कि मैंने बच्चों को एस्कोटिंग में SGFI तक लेके गया हूँ। मैं लास्ट ईयर अहमदाबाद गया था और मैं इसी साल मेरा दिल्ली जाने का है अभी जनवरी में। तो बच्चे एस्कोटिंग करते, तो हम एस्कोटिंग करके भी उनसे इतना कुछ सीख लेते हैं कि बस। और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जो आप पूछना चाह रहे हैं मेरे से कि केवीएस में कल्चर जो था हमारा, स्पोर्ट्स डे का बता रहा था मैं। और हमारा जो स्पोर्ट्स डे होगा ना वो ऐसा होगा क्योंकि अब एक चीज़ देखो आप, जब हमने अपनी उसमें इतना नहीं देखा कि हम नेशनल में जा रहे हैं या वो कर रहे हैं, लेकिन हम उन बच्चों के बीच में हैं जो आज नेशनल खेल रहे हैं, क्या पता कल वो एक बड़ा स्टार बन जाए। हम उन बच्चों के बीच में हैं, हम उन बच्चों को टीच करते हैं। कोई स्केटिंग में, कोई चेस में है, कोई वॉलीबॉल में है, कोई क्रिकेट में है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे बहुत ट्रेंड है ये बच्चों में केवीएस में, और प्रमोट करता है केवीएस। हर साल लाखों फंड आता है केवीएस का बिकॉज ऑफ बच्चों को प्रमोशन के लिए इन गेम्स वगैरह में। तो ये चीज़ होती है केवीएस में। और कल्चर बहुत ही, मतलब आपको लगेगा कि यहाँ पे केवीएस में मैं क्या ही ना सीख लूँ, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। आपको डे टू डे एक्टिविटी सीखने को मिलती है, आप डे टू डे बच्चों को इंटरेक्ट करते हो। मैं अपनी बताऊँ, मैं एक पहले शाय किस्म का बच्चा था, शाय किस्म का, मैं स्कूल लाइफ में शाय किस्म रहा हूँ और उसके बाद भी अब मैं थोड़ा सा ठीक है। लेकिन अब मैं इतना हो गया हूँ कि मैं बच्चों को, 500 बच्चे मेरे आगे बैठे हो ना, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता
कि मैं कैसे इंटरेक्ट करूँगा उनसे। मैं 500 बच्चों को हैंडल कर सकता हूँ, डील कर सकता हूँ उनको, मैं उनको डिसिप्लिन रख सकता हूँ, मैं उनको हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पहले कुछ भी नहीं आता था ऐसा। मैं उनको डील कर सकता हूँ। अब मैं अपना बताता हूँ, इतना मैं फैमिलियर हो चुका हूँ इस चीज़ से कि बच्चे मेरे अब दोस्त बन चुके हैं। उनसे पूछो ना कि आपको कौन, मेरे को बहुत फ़नी लगता है, वो क्यूट भी लगता है। मैं, मेरी सेकंड क्लास है, उससे पूछता हूँ कि भाई तुम तो उसमें, क्योंकि सेकंड क्लास में क्या होता है, यूजुअली फर्स्ट सेकंड क्लास में 2 ही टीचर होते हैं। एक टीचर 2 सब्जेक्ट पढ़ाता है, एक टीचर 2 सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई तुम्हें कौन सा टीचर ज़्यादा पसंद है। उनकी एक मैम है जो उनकी क्लास टीचर है, और एक मैं जो उनका सब्जेक्ट टीचर हूँ। तो बच्चे बोलते हैं एक्साइटेड हो गए, सर तुषार सर। वो मेरे को सुन के इतना अच्छा लगता है, मतलब मैं क्या बताऊँ कि आप बच्चों के बीच में, वो भी 7-8 साल के बच्चे होंगे, 7-8 साल के बच्चे के बीच में इतना आप इतना फ्रैंक हो चुके हैं, इतना खुल चुके हैं आप बच्चों के बीच में, बच्चे आपको प्यार करने लग गए हैं इतना। और ये मैं बोलता हूँ, आपको इंडिया में नहीं, दुनिया में कोई सी भी ऐसी जॉब बता दो जिसमें आपको इतना अनकंडीशनल लव मिल जाए। आपको क्या देना है अब उस रिटर्न में? कुछ नहीं ना, आपको बस थोड़ा सा तो प्यार करना है। आपको अपोजिट रिटर्न में इतना प्यार मिलेगा कि आप सोच नहीं पाओगे। और ये आपको आई थिंक बहुत चीज़ मोटिवेट करेगी, ये चीज़ आपको KVS में आने के लिए। जो बच्चों से आप लगाव करते हैं ना, बच्चे आपको दुगना लगाव देते हैं। और ये चीज़ आपको यहाँ पे KVS में मिलेगी आपको, स्टेट गवर्नमेंट में मिलेगी। आप, ऐसा नहीं है स्टेट गवर्नमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन एक चीज़ देखो, आप स्टेट गवर्नमेंट में जो होंगे, मैं जैसे मैं हरियाणा से हूँ, स्टेट गवर्नमेंट में जो बच्चे होंगे हरियाणा के तो होंगे। अब हरियाणा वाले बच्चे सिर्फ, आपको पता है, वो उनकी सेम टोन है, सेम उनकी बोली है, आप उन्हीं को एक, ठीक है, उन्हीं के साथ रहोगे। लेकिन KVS में मैं अपनी बताता हूँ, मेरी क्लास में 2 तमिल बच्चे हैं जो चेन्नई से आए हैं, एक चेन्नई से और एक तिरुचिरापल्ली कुछ एक जगह है वहाँ से हैं, ठीक है। एक मराठी है, कुछ यहाँ पे जो साउथ के तेलुगु हैं, वो मतलब आंध्रा के तेलुगु हैं, तेलुगु पीपल हैं। और कुछ बच्चे हैं जो हमारे नॉर्थ इंडिया के, लाइक MP से भी है, और 1-2 UP से भी है, ठीक है। अब तो आप एक चीज़ बताओ, आपको कितना कल्चर मिला? आपको 7-8 तरह के बच्चे मिल गए, 7-8 तरह के बच्चे अलग अलग टाइप के आपको एक्सप्रेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। सर इसने मेरे को ये बोला है, सर इसने मेरे को वो बोला है, वो अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे। मेरा एक बच्चा है वो मराठी, वो बोलता है सर इदी मला कसा काए, कुछ ऐसा करके मेरे को बोलता है। देखो मेरे को ध्यान नहीं है, मैं किसी की लैंग्वेज का नहीं बोल रहा, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ बोलता है, वो मेरे को समझ नहीं आती। कुछ बच्चे मेरे को तेलुगु सिखाते हैं। आप यकीन करोगे, आप एक टीचर हो, यूजुअली क्या होता है, आप बच्चों को चीज़ सिखाते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बच्चे आपको तेलुगु सिखा रहे हैं। मेरी क्लास में एक 3rd क्लास पढ़ाता हूँ, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, उसमें एक लड़की है लिखिता, वो मेरे को डेली मेरे को क्या टास्क देती है, सर आपको कल ना 5 वर्ड तेलुगु के सीख के आने हैं। और वो मेरे को कोई काम देती है, मैं उसी के वो 5 वर्ड बोलती है, सर आज बोलूँगी मैं आपको, कल आपको ये सीख के आना है, और मैं आपसे कल पूछूँगी ये चीज़ें, ठीक है। अब सोचो, वो मेरा डेली टेस्ट लेती है। अब मैं कितना याद रख पाता हूँ वो बात अलग है, क्योंकि मेरे लिए भी लैंग्वेज टफ है, लेकिन वो डेली मेरे को पूछती है। अब मैं इसीलिए उसको क्या बोलता हूँ, लिखिता मैम करके बुलाता हूँ उसको हमेशा, क्योंकि वो मेरी मैम ही है यार, वो इतना चीज़ सिखाते तो सोचो आप कितना सीख रहे हो उन चीज़ों से, कितना आप रिलेट कर रहे हो। तो सोचो, आपको ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फील करने को, आपको यहाँ पे ये जीने को मिलेगी ये चीज़ें। मैं घर से दूर रहता हूँ, ठीक है, हम घर से 2000 किलोमीटर लगभग दूर हैं, अकेला ही है, मैं बैचलर हूँ भी। आप कैसे सर्वाइव कर लोगे अगर आपको दूसरे, फॉर एग्जांपल किसी अदर डिपार्टमेंट जॉब कर रहे हो आप, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे जब आपकी फैमिली आपके पास नहीं है, सिर्फ आप फ़ोन के थ्रू बात कर सकते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में, इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर पर काम करना है। लेकिन एक KVS में ऐसा है, जो आप बच्चों के साथ इतना इंटरेक्ट करोगे ना, आप भूल जाओगे कि मैं अपने घर से इतना दूर था, आप सच में भूल जाओगे। बिलीव करना मेरी बात, शुरू में मेरे को दिक्कत होती थी, लेकिन अब मैं, जो स्कूल टाइम होता है ना, सुबह 8 से लेके दोपहर का 2-2:30 बजे तक का, मैं उसमें बिल्कुल ऐसा हो जाता हूँ कि बहुत अच्छा चीज़ है वो। तो इसलिए मैं आपको सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि KVS में बहुत अच्छा कल्चर है, ठीक है। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ, और होप सो कि आपको कुछ अच्छा लगा होगा, इसमें सीखने को कुछ आपको मोटिवेशन भी मिला होगा। मैं कोई ऐसा बोल नहीं रहा कि मैं आज ये कर दूँ और वो कर दूँ, आपको ऐसा मोटिवेशन दे दूँ कि आप कल से पढ़ने लगे, नहीं। आप ये चीज़ें थोड़ा ट्राई कीजिए कि अगर आप इमेजिन करना, एक बार आंख बंद करके इमेजिन करना कि ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो,
जैसे जो कि मेरे साथ अभी हो रही है, जो मैंने अभी अपनी वीडियो में बताया है, आपके साथ हो, आप कितना अच्छा महसूस करेंगे यार। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे फेसेस हैं, वो आपको इतना प्यार दे रहे हैं और वो डेली आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप कितना अच्छा महसूस करें, आप अपने घर को भूल जाएंगे, कितना अच्छा होता है। तो यही बताना मेरा इस वीडियो का मोटिव यही था कि मैं आपको ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करूं और थोड़ा सा आपको जो आपका बूस्टअप हो रहा था, आपका माइंड ऑफ हो रहा था पढ़ाई कर करके, तो वो थोड़ा सा एनहेंस करूं, दैट्स इट। और मेरा कोई इसका मोटिव नहीं था। बाकी आप कुछ आपको पूछना हो, कुछ बताना हो, आप कमेंट में बता सकते हैं। और राधे राधे, बाय। वो बताना चाह रहा हूँ मैं।